युद्ध अपनी चरमोत्कर्ष पर था। एक सैनिक गंभीर रूप से घायल था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके प्राण कभी भी निकल सकते हैं। सांस लेना भी एक दुष्कर कार्य हो गया था। अचेत अवस्था में जब सैनिक लेकर आए तो अन्य सैनिकों का हवाला देते हुए उपस्थित सर्जन ने मना कर दिया। आवेश में आकर उसके मातहतों ने उस सर्जन को इस अफसर का उपचार न करने पर मारने की धमकी दी। थोड़ी देर बाद उस सैनिक के उपचार हेतु डॉक्टर तैयार हुआ और जैसे ही उसे होश आने लगा, डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? उस सैनिक ने ऐसी अवस्था में भी कहा, कुछ नहीं जी, बस एक खच्चर ने लतिया दिया। ये सैनिक सेम मानकशा थे। नमस्कार, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत है और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा उस कथा से जिसने एक विद्रोही युवक को एक कुशल योद्धा बनाया और कैसे वो भारत के सबसे प्रभावशाली योद्धाओं में से एक फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ बना। तो अविलंब आरंभ करते हैं। 3 अप्रैल 1914 को सैम मानेकशॉ एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में जन्मे। उनके पूर्वज वलसाड जिले से नाता रखते थे, परंतु उनके पिता जो पेशे से चिकित्सक थे, पंजाब के तत्कालीन राजधानी लाहौर में बेहतर व्यवसाय एवं आशाओं सहित स्थानांतरित होना चाहते थे। परंतु भाग्य ने इन्हें कुछ दिन के लिए अमृतसर में ही रोक लिया, जहां सैम का जन्म हुआ। सैम प्रारंभ से ही मुखर स्वभाव के थे, परंतु उतने ही विद्रोही भी थे। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उन्हें चिकित्सक बनना है, जिसके लिए वो इंग्लैंड में पढ़ाई करना चले गए, परंतु उनकी इस इच्छा को ठुकरा दिया गया क्योंकि उनके पिता हुर्मुसजी मानेकशॉ पहले ही अपने 2 पुत्रों को अभियंता बनाने की दिशा में प्रयासरत थे और वे सैम पर अतिरिक्त धन व्यय नहीं करना चाहते थे। इसी बीच सैम को अमृतसर के तत्कालीन हिंदू सभा कॉलेज, अब हिंदू कॉलेज अमृतसर में प्रवेश लिया, जहां इन्होंने विज्ञान संकाय में तृतीय श्रेणी में अपना स्नातक पूर्ण किया। इसी बीच 1931 के आसपास ब्रिटिश प्रशासन ने एक सैन्य अकेडमी खोलने का प्रस्ताव दिया, जिसे तत्कालीन सैन्य अध्यक्ष सर फिलिप चेटवोडे का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। यही अकेडमी बाद में जाकर इंडियन मिलिट्री अकेडमी के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुई। जब इसका आवेदन निकला तो सैम मानेकशॉ ने अपने पिता की मंशाओं के विपरीत इसके लिए आवेदन किया और वे उन 15 कैडेट्स का भाग बने जिन्हें प्रत्यक्ष कंपटीशन के अंतर्गत चयनित किया गया। सैम केवल इंडियन मिलिट्री एकेडमी के प्रथम बैच का भाग नहीं थे, वे उस बैच का भी भाग थे जिससे एक साथ 3 सैन्य प्रमुख निकले। स्वयं सैम स्मिथ डून जो बर्मा के सेनाध्यक्ष बने और मोहम्मद मूसा खान जो 1965 के युद्ध के समय पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष थे। लेकिन वो क्या घटना थी जिसमें सैम को एक विद्रोही युवक से एक कुशल सैन्य प्रशासक में परिवर्तित किया? कहने को ऐसे बहुत केस थे, परंतु सबसे प्रथम अनुभव इसका सैम को द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ। उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी अनेकों मोर्चों पर तैनात थी और इन्हीं में से एक था बर्मा फ्रंट। जब सैम 1942 में 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का भाग थे तो पगोड़ा हिल नामक क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहती थी, परंतु उस समय की जापानी सेना ने नाक में दम करके रखा था और इसी बीच लाइट मशीन गन की एक घातक बौछार सैम मानेकशॉ की पीठ पर पड़ी। कैप्टन मानेकशॉ ने ऐसी विकट स्थिति में भी ऐसा मोर्चा संभाला कि सेना ने वो पोजीशन भी संभाल ली और 30% हताहतों के बाद भी वो मिशन सफल रहा। इस मिशन को तत्कालीन आर्मी उच्चाधिकारी मेजर जनरल डेविड कोवन दूर से देख रहे थे। जब उन्हें सैम छटपटाते हुए मिले तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपना मिलिट्री क्रॉस सैम को पहना दिया, क्योंकि उनके अनुसार एक मृत योद्धा ऐसी सम्मान का अधिकारी नहीं है। परंतु उनके माताहत उनकी बहादुरी से इतने अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने प्रण लिया कि कुछ भी हो जाए पर कैप्टन सैम को कुछ नहीं होगा। हुआ भी कुछ वही। जैसा कि पूर्व में बताया कि काफी विवाद के बाद जब सर्जन ऑपरेशन को तैयार हुआ तो उसने सैम से उसका हाल पूछा। उन्होंने बताया कि उन्हें खच्चर से लात पड़ी थी। इस सेंस ऑफ ह्यूमर पर वो ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और उन्होंने ऑपरेशन के लिए स्वीकृति दी। सैम की आते उनका लीवर और फेफड़े काफी बुरी तरह डैमेज हो चुका था, परंतु मृत्यु के द्वार पर ये व्यक्ति बस खटखटाकर वापस लौट आए। शीघ्र ही इन्हें स्वतंत्र भारत में डायरेक्टेड
जर्नल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस में कार्य करने का अवसर मिला, जहां इन्होंने जयंतो नाथ चौधरी के नेतृत्व में इंटेलिजेंस विभाग भी संभाला और हैदराबाद एवं जूनागढ़ जैसे सैन्य ऑपरेशंस में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई वर्षों बाद जब वे एक उच्चाधिकारी के रूप में वापस आए तो उन्होंने अपनी पलटन का मुआयना किया। एक नायक से उन्होंने पूछा कि क्या वे अपने सैन्य कमांडर को जानते हैं, तो उसने उत्सुकता से बोला, जी हाँ। उनसे पूछा क्या नाम है उनका, जिस पर वो सैनिक उतने ही भोलेपन से बोला, साहब उनका नाम सेम बहादुर है। सेम भी मुस्कुराए बिना रह नहीं पाए और ये नाम उनके साथ सदैव के लिए जुड़ गया, जिसकी नींव वर्षों पूर्व पड़ चुकी थी।